अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने अपना हॉस्पिटल बैग किस तरीके से पैक किया था। ये मेरी वीडियो 23 मई की है और मैं वॉइस ओवर लेट कर रही हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी थी और किस किस तरीके से रखी थी और क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी और क्या क्या चीज़ें यूज़ नहीं हुई थी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बैग पैक करने में तकरीबन 2 घंटे लगे, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट टाइम थी और मुझे कुछ समझ नहीं थी कि मेरा बैग किस तरीके से पैक करना है। तो मैंने साथ में कुछ वीडियोस क्लिप ले लिए, कुछ बीच में से स्किप भी हो गया और कुछ थे जो मैंने ऐड किए हैं। ये जो साथ साथ वीडियो चल रही है ये तब की है जब मैंने बैग पैक किया और स्मॉल बैग से स्टार्ट किया और इसमें मैंने अपने सारे कपड़े पहले बेबी के डाल दिए और फिर गड़बड़ ये हुई कि इसमें कपड़े भी सारे पूरे नहीं आ रहे थे और इसी वजह से फिर मैंने इसमें से निकाल के और बड़े बैग से स्टार्ट किया। सारी चीज़ें बड़े बैग में पहले रखी और फिर छोटे की तरफ आई। तो बड़े बैग में मैंने अपने कपड़े भी डाले और बेबी के कपड़े भी डाले और जो फ़र्स्ट डे का बेबी का ड्रेस था और फर्स्ट डे को जो चीज़ें उसकी ज़रूरत पड़नी थी फिर वो मैंने छोटे बैग में डाल दी। फ़र्स्ट डे का जो मैंने ये पैक बनाया था ये फ़र्स्ट डे की ड्रेस है। इसके साथ ही मैंने पैम्पर, रैपिंग शीट और जो चीज़ें फ़र्स्ट डे की ज़रूरत पड़नी थी वो रख दी थी। तो ये समर के लिहाज से हैं और मैंने इसमें रैपिंग शीट और साथ में एक एक ड्रेस रख दी थी। 3 ड्रेसेस मैंने रखे थे, 3 डेज़ का स्टे था और 4 ड्रेसेस थे, एक एक्स्ट्रा था और 3 ड्रेसेस थे। लेकिन फ़र्स्ट डे में ही 2 ज़रूरत पड़ गए थे बेबी की वॉमिट की वजह से। तो ये इस तरीके से मैंने पैकेट बनाए थे और बनाने के बाद फिर मैंने पैक किए थे और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बड़े बैग की तरफ से। सॉरी कि ये वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे है, क्योंकि वीडियो मैंने पहले बना ली थी और उसमें कुछ क्लिप स्किप हो गए थे। तो मैंने पहले इसमें 2 ड्रेसेस अपने रखे, साथ में मैंने अपनी पर्सनल यूज़ की चीज़ें रखी। ये मैंने बड़े बैग से स्टार्ट किया, इसमें सारी चीज़ें एडजस्ट करना स्टार्ट की हैं। तो इसमें मैंने पहले अपने यूज़ की चीज़ें रखी, उसके बाद मैंने एक चेंजिंग शीट जो है वो रख ली कि बेबी के लिए अगर ज़रूरत पड़ी, लेकिन ये ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिल्कुल भी। और टॉवल मैंने रखा था लेकिन टॉवल की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसके अलावा फिर मैंने एक ये एक्स्ट्रा चादर रख ली थी कि हो सकता है ये भी ज़रूरत पड़े, लेकिन इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये भी नीचे रखने के लिए होती है चादर, लेकिन इसकी भी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। साथ में मैंने फेस के रुमाल रख लिए थे कि ये भी ज़रूरत पड़ जाएंगे, ये ज़रूरत पड़े थे। और उसके अलावा फिर मैंने 20 पैम्पर्स मंगाए थे, ज़्यादा नहीं मंगाए क्योंकि मुझे साइज़ का भी नहीं पता था कि बेबी को ये साइज़ आएगा कि नहीं। तो मैंने ये 20 पैम्पर्स मंगाए थे और फिर मैंने इसको सेट करके रखे थे। 20 की 20 ही यूज़ हुए थे, 1 या 2 घर को आए थे, 2 दिन और 3 दिन और 2 रातों का स्टे था। तो ये सारे ही यूज़ हो गए थे। तो आप भी पैम्पर ज़्यादा रखें ताकि ज़रूरत पड़े। साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा शॉपर रख ली थी, इनकी भी ज़रूरत पड़ी थी ताकि कहीं टाइम पे मतलब ज़रूरत पड़ जाती है पैम्पर वगैरह डालने के लिए या कुछ। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा 2 ये रख लिए थे ट्राउज़र बेबी के, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर मैंने कुछ टिश्यू पेपर्स का एक बड़ा रोल साथ में रखे थे, साथ में कुछ खुले टिश्यू पेपर रख लिए थे कि वो भी ज़रूरत पड़ सकते हैं। और फिर मैंने पाउडर और शैम्पू, लोशन, नेल कटर, सीज़र, ये सब चीज़ें रखी थी। लेकिन नेल कटर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे तो बेबी के नेल बड़े थे लेकिन मेरी बेबी के नेल बिल्कुल बड़े नहीं थे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लोशन मैंने यूज़ किया था, ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया था और पाउडर मैंने यूज़ किया था। हमारे यूज़ करते हैं पाउडर, बेबी के नेक वगैरह में डालने के लिए पाउडर यूज़ किया था। तो ये जो मैंने चीज़ें रखी, साबुन रखा था और साबुन की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिल्कुल भी। और एक सूडो क्रीम थी साथ में जो कि ज़रूरत पड़ती है। साथ में ये कॉटन बड्स थे, इनकी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन ये होने चाहिए साथ, किसी टाइम ज़रूरत पड़ भी जाती है। तो जो चीज़ें मुझे साथ साथ समझ में आ रही थी मैं रखती जाती। ये बेबी की ड्रेस थी जो एक्स्ट्रा मैंने रखी थी, लेकिन मुझे ये एक्स्ट्रा नहीं लगी क्योंकि ये भी मुझे कम पड़ गई थी। 4 ड्रेसेस टोटल थी जो मैंने साथ रखी थी। 3 डेज़ के हिसाब से 3 ड्रेसेस रखी थी, लेकिन बेबी को वॉमिटिंग होने की वजह से फिर मुझे ड्रेसेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी जो कि मैंने बाद में घर से मंगा लिए थे। और मुझे अपने भी ड्रेसेस जो हैं बाद में मंगाने पड़े थे। लाजमी नहीं है कि हर किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़े थे तो मैंने घर से मंगा लिए थे। तो ये डिटॉल मैंने रखा था, हाथ वगैरह धोते वक्त मैंने यूज़ किया था इसे। तो आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं चाहें तो आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप ये साथ में ज़रूर। तो बस मेरा हो गया बड़ा बैग रेडी। 2 ड्रेसेस मैंने इसमें रखी थी, 2 मैंने छोटे में रखी थी।
तो बड़ा बैग मेरा बिल्कुल रेडी हो गया और इसे मैंने बंद करके साइड पे कर दिया। तो अब बारी थी हमारे छोटे बैग की, तो इसमें एक मैंने टॉवल एक्स्ट्रा रखा था जिसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। इसमें ये सेकंड डे का मैंने ड्रेस रखा जिसके साथ मैंने बिग और सॉक्स और रैपिंग शीट रखी थी, लेकिन सॉक्स और रैपिंग बिग यूज़ नहीं हुआ क्योंकि रैपिंग शीट थी तो मैंने सॉक्स नहीं पहन आई थी। इसी बैग में मैंने फिर साथ में फीडर भी रख दी और ये मैंने स्टेबलाइज़ करके फीडर फिर मैंने इस बॉक्स में डाल के दोबारा इसे रखी और जितने भी मैंने कपड़े रखे हैं वो सब एक बार मैंने वॉश करके फिर मैंने रखे हैं। फिर मैंने इसमें डाले वाइप्स और ब्लैंकेट मैंने रखे और ब्लैंकेट छोटा जो बेबी का था वो मैंने रखा। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि मैंने अपने लिए भी ब्लैंकेट, एसी ब्लैंकेट जो होता है वो साथ में रखा था कि मैंने हॉस्पिटल का यूज़ नहीं किया। आप रखना चाहो तो रख सकते, नहीं रखना चाहते तो आप हॉस्पिटल का भी यूज़ कर सकते हो। तकिया भी मैं यहाँ घर से लेके गई थी, अपना ही यूज़ किया था। इसके अलावा मैंने गर्म पानी की एक बोतल साथ में रखी थी, पानी गर्म करके डाल लिया था उसमें ताकि फीडर वगैरह बनाने के लिए भी काम आए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। और सबसे लास्ट में मैं ये पैकेट रख रही हूँ जो कि फ़र्स्ट डे का बेबी का था, जिसमें मैंने पैम्पर, रैपिंग शीट वगैरह हर चीज़ इसी में ही डाल के रखी थी एक ही बैग में, जो कि फ़र्स्ट डे बनाया गया था। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।